इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। महानुभाव, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये हमारा अहम है। मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये हमारा अहम है, और मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा वहम है। इस संसार में अहम और वहम, ये दो शब्द ऐसे हैं जिससे सारा संसार रचा पचा हुआ है। पुजारी सोचता है कि मैं नहीं आऊँगा तो अभिषेक नहीं होगा। दानी सोचता है कि मैं नहीं दूंगा तो दान नहीं आएगा। लेकिन यही सोच हमारा अहम और वहम को मजबूत करता है। बल्कि सोचना तो ये चाहिए कि कौन किसी का क्या करता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। आप ना किसी को कुछ दे सकते हो, ना आप किसी से कुछ ले सकते हो। मैंने परसों भी बताया था, शायद कल भी बताया था, कि शादी ब्याह में जो रुपए पैसे आते हैं ना, वो एक प्रकार से एक्सचेंज ऑफर है। आज आप दोगे, कल वापिस मिलेगा, कल आप दोगे, परसों आपको वापिस मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो संसार में अहम और वहम की लड़ाई चल रही है, वह इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि मंदिर में भगवान के दर्शन को आए हैं, अभिषेक करने धोती दुपट्टे में बैठे हुए हैं, लेकिन कहते हैं वह व्यक्ति बुलाएगा तो ही मैं भगवान का कलश करूँगा। ये क्यों है? अरे भगवान का कलश करने के लिए बुलावा नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का कलश करने के लिए आपके जीवन का पुण्य चाहिए। जब आपका पुण्य उदय में आएगा, आपका जब भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा, तो आपके हाथ में कलश आएंगे और आप भगवान का अपने हाथों से अभिषेक कर पाओगे। आज वर्तमान में लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। ये आपकी
सबसे बड़ी भूल है। मुर्गा, पहले बोलते थे ना कि क्या मुर्गा नहीं होता तो सवेरा नहीं होगा। पहले के ज़माने में मुर्गे की बाग से लोग उठा करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग सोते ही नहीं हैं तो मुर्गे की बाग से उठेंगे क्या। पहले के ज़माने में लोग 8, 9, 10 बजे तक सो जाया करते थे तो कुकड़ुकू की आवाज़ से उठ जाया करते थे। आजकल के ज़माने में 1, 2 बजे तक तो कोई ठिकाना है ही नहीं। 3, 4 बजे तक नींद आदमी को कम ज़्यादा आती है और सुबह 6 बजे जब उठने का समय आता है, अलार्म की मोबाइल का अलार्म बजता है तो क्या करते हो, 5 मिनट और बढ़ा देते हो। होता कि नहीं होता है? जब अपन मोबाइल का अलार्म, घड़ी का अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म बजता है तो क्या सोचते हैं, 5 मिनट और, 5 मिनट और, ऐसे करते करते 1 घंटा निकल जाता है और सोचते हैं चलो आज का समय तो निकल गया, कल करेंगे। ऐसा हो तो कहते ना मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा नहीं होगा वाली कहावत है। ऐसा नहीं है कि मुर्गा नहीं है तो सवेरा नहीं होगा। उसी प्रकार से हम नहीं हैं तो भी कर्म होंगे, हम नहीं हैं तो भी काम होंगे। ये तो हमारी बुद्धिहीनता की निशानी है। छिपकली जब ऊपर चलती ना तो सोचती है कि सारी छत को मैं उठाकर चल रही हूँ। कुत्ता जब बैलगाड़ी के नीचे होता है तो उस समय उसको लगता है कि मैं बैलगाड़ी का बोझ लेकर चल रहा हूँ। और जब रास्ते में छाव आती है, बैलगाड़ी वाला कुछ समय के लिए पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को खड़ा करके विश्राम करने की मुद्रा में होता है। कुत्ता विश्राम करने की मुद्रा में हो जाता है, सो जाता है और जब आँख खुलती है तो देखता है बैलगाड़ी निकल गई, क्योंकि बैलगाड़ी तुम नहीं चला रहे थे बल्कि बैलगाड़ी के नीचे तुम चल रहे थे। ये मानना चाहिए, ये जानना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। वैसे तो आप कहते हो ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा काका है, ये मेरी मौसी है और ये मेरा पता नहीं क्या क्या है। मैंने बहुत पहले एक दिन प्रवचन में कहा था, ये बताइए कि जिनके घर में 2 लड़की हैं उनका मामा कौन होगा? जिनके घर में मात्र 2 लड़की हैं उनके घर में मामा कौन होगा? और जिनके घर में 2 लड़के हैं उनके घर में मौसी कौन होगी? सोचा कभी? पहले के जमाने में से एक कहावत चली आ रही है, चंदा को लोग क्या बोलते हैं? चंदा को क्या बोलते हैं लोग? चंदा मामा है। और बिल्ली को क्या कहते हैं? ऐसा कहावत चली ना कि चंदा मामा है और बिल्ली मौसी है। ये कहावत भगवान ने दूरदर्शिता को देख के रखा था कि आने वाले समय में घर में जब एक बालक एक बालिका रह जाएगा तो मामा किसको कहेंगे? तो चंदा मामा है और बिल्ली मौसी है। ये कहावत चल जाएगी। इसलिए क्या हुआ कि कहावत प्राचीन से चल रही। क्या है आप सोचिए, विचार करिए। अभी लाइट गुल हो गई थी बहुत देर से, बोले आ रही है आ रही है। मैंने कहा कौन आ रही है? बोले लाइट आ रही है। एक बार मैं कहीं रुका था, जैसे यहाँ रुका हूँ ना तो यहाँ आसपास घर बहुत सारे हैं, तो एक बार मैं कहीं रुका था, लाइट गोल हो गई तो चिल्लाने लगे लाइट गोल हो गई, लाइट गोल हो गई, लाइट गोल हो गई। तो रास्ते में बाहर 2-3 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में यदि लाइट गोल हो जाए तो लोग टेलीफोन करते और बिजली विभाग का आदमी आ जाता है। दूसरे ने कहा जापान में यदि लाइट गोल हो जाए तो कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं और लाइट आ जाती है। तीसरे ने कहा और हमारे भारत में लाइट गोल होती है तो मैं तो अपने मामा को फोन लगाता हूं, लाइट आ जाती है। बोले कैसे? बोले मैं अपने मामा को फोन लगाता हूं, लाइट आ जाती है। बोले कैसे? कि जब भी बोले लाइट गोल होती है मेरे पिताजी चिल्लाते हैं सालों ने लाइट काट दी, सालों ने लाइट काट दी, सालों ने लाइट काट दी, तो मैं अपने मामा को फोन लगाता हूं कि मामा जी लाइट को भेज दीजिए। होता ना ऐसा, लोग कहते हैं कि सालों ने लाइट काट दी, तो भैया साला कौन हुआ? उसका मामा तो हो ना बच्चे का, वो फोन लगा देता है। संसार में क्या चल रहा है? कुछ कहावतें चल रही हैं कि पहले के जमाने में व्यवस्थाएं थी, भरा पूरा परिवार होता था, तो यदि संत नगर में आ गए, संत नगर में आ गए तो सोचना नहीं पड़ता था कि पड़गाएगा कौन।
लेकिन आज यदि संत आने वाले हैं तो कहते महाराज 2 दिन बाद आना। बोले क्यों? बोले तैयारी कर लूंगा, वो भी मंदिर में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो उस समय एक भाई पूजा में, एक भाभी आहार में, एक बच्चों को छोड़ने, एक बच्चे का नाश्ता बनाने में लगी रहती थी। लेकिन आजकल की तो समस्या ये है, इंसान सोकर उठता नहीं, दिन भर का मेन्यू उसके पास में, दिन भर का उसका मेन्यू भी पास में है और दिन भर का वेन्यू भी पास में है कि कहाँ कहाँ जाना है, कब कब जाना है, क्यों क्यों जाना है। समस्या है। विचार करो, आपके घर में शादी के 2 कार्ड एक साथ में आ जाएं, एक ही दिन की शादी है, 2 जगह शादी है, तो घर में झगड़ा इस बात का होता है कि कौन कहाँ कहाँ पर जाएगा। पहले के जमाने में शादी का कार्ड आता था तो लोग तत्पर रहते थे कि मुझे जाना है। लोग कहते महाराज शादी भी इतनी दूर रख दी कि आने जाने में 4-6 घंटे लग जाते हैं। हो रहा है। आज आप सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जाते हो, यदि आप ट्रेन से जाते हो तो आपको 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लगते हैं, लेकिन शिखर जी के पर्व पर कितने दिन चढ़ते हो? तो बोले एक वंदना बड़ी मुश्किल से करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हर माह तिजारा जाते होंगे, तिजारा जी जाते होंगे। कितना टाइम लगता है? 3-4 घंटे जाने में और 3-4 घंटे आने में, और तिजारा जी रुकने में, तिजारा रुकने में एक 40 पढ़ लिया, चंदापुर भगवान की जय कर ली और उस कर लिया, और वहां पे गुलाब लाल के छोले भटूरे खा ली और अपना चल पड़ा आदमी सारा। आपको बता रहा हूं कि तिजारा जाने वालों की स्थिति देखिए कि जितना आने जाने में समय लगता है, जितना वहां पर खरीदारी में, खाने पीने में समय लगता है, उससे कम समय उनको मंदिर में लगता है। अरे जितना समय आप तिजारा जी जाने में लगा रहे हो, उससे कम से कम 50% समय चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति के सामने बैठने का प्रयास करो। आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। जब तिजारा जी बसें जाती ना दिल्ली से, बसें जाती खाली हैं, आती भर भर के। क्यों? कोई बादाम ला रहा है, कोई बड़ी ला रहा है, कोई पापड़ ला रहा है। ये बात मैं 8-10 दिन में हर प्रवचन में कहता हूं। जो लोग मेरी बात टीवी में सुनते होंगे बोलेंगे महाराज जी बात क्यों बोलते हैं? भाई इसलिए बोलता हूं कि मेरे प्रवचन को सुनने अलग अलग लोग आते हैं, तो किसी की बुद्धि तो सही हो जाए। तिजारा जी बसें जाती हैं तो खाली झोले जाते हैं, और बसें जब भर के आती हैं तो झोले भर भर के आते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई बादाम कहाँ से आई? बोले महाराज है ना सुंदर सी बादाम। मैंने कहा हाँ। बोले कहाँ से आई? बोले तिजारा जी से आई है। मैंने पूछा अच्छा तिजारा जी से कैसे आई? बोले यहाँ बादाम मान लो 100 रुपए की है, तिजारा में 75 रुपए की है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा तिजारा में बादाम सस्ती कैसी है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उसको समझाया कि तिजारा की बादाम सस्ती इसलिए है कि जो पिछले महीने तुम चढ़ा के आते हो, अगले महीने धुल के प्रेस करके सारी की सारी पैकेट में भर के आपके पास में वापस आ जाया करती है। बोले क्यों? क्योंकि तिजारा में कोई बादाम की खेती नहीं है, तिजारा में कोई लौंग की खेती नहीं है। जहां पर खेती है वहां पे माल सस्ता मिलता है, लेकिन जहां पर खेती नहीं है वहां पर सस्ता मिल रहा है, मतलब कोई ना कोई मिलावट जरूर है। आप शिखर जी जाते हो, कई सारे लोग पैकेट का पैकेट भगवान के चरणों में चढ़ाते, बिल्कुल गलत। पैकेट को खोलिए, हाथों में रखिए, फिर चढ़ाइए। कम से कम आपको चढ़ाने का पुण्य तो मिलेगा। आपने तो अर्घम निर्पामती स्वाहा इस कूट से इतने मुनि सिद्ध भय जिनके चरणों में मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, जलफलादि महार्घम निर्पामती स्वाहा। और उसके बाद पानी की दुकान मिल गई तो एक गिलास सिकंजी पी ली, काम खत्म। क्या होगा? शिखर जी का पुण्य, तिजारा जी का पुण्य, गिरनार जी महावीर जी का पुण्य, कचनेरी जी का पुण्य आपको कमाना है तो कम से कम जितना समय भगवान के पास व्यतीत कर रहे हो उतना समय तो मात्र भगवान के होकर व्यतीत करो, उतना समय तो भगवान के पास में होकर व्यतीत करो। आजकल की परिस्थिति अलग है। एक बार कहीं चतुर्मास चल रहा था, साधु महाराज ने कहा कि जो लोग आज तक सम्मेद शिखर जी नहीं गए उनको शिखर जी जाना चाहिए। एक व्यक्ति चला गया और जब शिखर जी से लौट कर आया तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीने भर नहीं आया मंदिर। तो महाराज को लगा भाई बीमारी मार तो नहीं हो गया कहीं। उसको बुलवाया, बोले क्या बात है भाई, जब से शिखर जी से आए हो आते ही नहीं हो। बोले थोड़ा व्यस्त हो गया। बोले किस चीज़ में व्यस्त हो गए? बोले महाराज जी जब से मैं शिखर जी से आया हूँ
मेरी दुकान पहले 8 बजे खुलती थी और शाम को 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से मैं शिखरजी से आया हूं तो प्रातःकाल 6 बजे दुकान खोलता हूं और शाम को 8 बजे बंद करता हूं। महाराज बोले ऐसा क्यों? बोले मैं सम्मेद शिखरजी यात्रा पर 5-6 दिन लगाकर आया ना, तो मेरी दुकान बंद थी, दुकान का नुकसान हुआ, तो मैं 2 घंटे पहले दुकान इसलिए खोलता हूं कि मेरी दुकान के नुकसान की भरपाई हो जाए। तो महाराज बोले ये बात तो समझ में आई कि तुम 2 घंटे पहले इसलिए दुकान खोलते हो कि दुकान की भरपाई हो जाए, लेकिन 2 घंटे बाद तक क्यों खोल रहे हो? बोले महाराज जी आपके प्रवचन इतने अच्छे लगते हैं, इतने भाव हुए कि इस साल तो मैं शिखरजी गया था, अगले साल मैं गिरनार जी जाऊंगा, इसलिए अभी से दुकान की भरपाई पहले कर रहा हूं कि 2 घंटे पहले इसलिए खोल रहा हूं कि इस साल की भरपाई हो जाए और अगले गिरनार जाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या है संसार में? अरे होना तो ये चाहिए कि सम्मेद शिखरजी दर्शन करने के बाद मंदिर में 30 मिनट बैठते थे तो 32 मिनट बैठने का प्रयास करो। शिखरजी जाने के पहले मात्र अभिषेक करते थे तो पूजा करने का प्रयास भी करो, तो शिखरजी जाना सार्थक है। कई बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं महाराज जब तक सम्मेद शिखरजी की यात्रा नहीं होगी जब तक मेरा आलू का त्याग है। तो मैं कहता हूं भगवान इसकी यात्रा जिंदगी में कभी ना हो। अरे सम्मेद शिखरजी यात्रा नहीं होगी जब तक आलू का त्याग है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हे भगवान जब तक मैं यात्रा में नहीं आया जब तक तो त्याग है, और जब आपके दर्शन कर लूंगा तो संपूर्ण त्याग कर दूंगा। ऐसे क्या नियम ले रहे हो? एक व्यक्ति ने चाय का त्याग कर दिया, बोले जब तक मैं महाराज जी के दर्शन नहीं करूंगा जब तक मेरा का चाय का त्याग है। मैंने सोचा भगवान को महाराज के दर्शन ही ना हो। अरे क्या कर रहे हो आप? तो ये भाव ना भाव कि दर्शन करने के पहले मैं 5 बार चाय पीता था, तो दर्शन करने के बाद मैं 3 बार चाय को पीऊंगा। दर्शन करने के पहले मैं 10 बार होटल में जाता था, दर्शन करने के बाद मैं 6 बार होटल में जाऊंगा। तो समझ के चलना कि आपको त्याग का फल मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।